भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपना कर्म करते जाइए, क्योंकि कर्म ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में आगे सिर्फ कर्म और धर्म के बारे में एक कहानी के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिल सके। एक बार की बात है, गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत आलसी था। वह काम करना पसंद नहीं करता था, इसलिए वह हमेशा अपनी पेट पालने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढता था। एक दिन उसे फलों से भरा हुआ एक पेड़ नजर आया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन पेड़ के आसपास कोई नजर नहीं आया। वह कुछ फल चुरा कर खाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पेड़ पर चढ़ने लगा, पेड़ के मालिक ने उसे देख लिया। फिर मालिक उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। उसने पेड़ के मालिक को देखकर बहुत डर गया और पेड़ से नीचे आकर जंगल की ओर भागा। वह छुपने के लिए एक जंगल के अंदर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद वह भूखे प्यासे ही खाली पेट गांव की तरफ चलने लगा। जंगल से गुजरते हुए उसने देखा कि एक लोमड़ी, जिसके पास केवल 2 ही पैर हैं। लोमड़ी को देखकर उस आदमी के मन में विचार आया कि यह लोमड़ी कैसे जीवित रह सकती है, सिर्फ अपने 2 पैर के माध्यम से। वह कैसे अपने लिए खाने का इंतजाम करती है और कैसे अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाती है। तभी उसने लोमड़ी की तरफ आते हुए एक शेर को देखा। उस आदमी ने शेर की नजरों से छुपकर लोमड़ी को देखने लगा। उसने गौर से देखा कि शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा है, जो लेकर इधर ही आ रहा है। शेर को देखकर सभी जानवर भाग गए, लेकिन लोमड़ी नहीं भाग सकती थी। उस आदमी ने यह देखकर हैरान हो गया कि शेर ने लोमड़ी पर हमला तो किया ही नहीं, बल्कि मांस का टुकड़ा वहीं छोड़कर चला गया। यह देखकर उस आदमी ने भगवान की योजना को महसूस किया और अपने आप को सोचा, भगवान सभी के निर्माता हैं और उनके पास सभी जीवों को देखभाल करने की योजना है। इसका मतलब भगवान के पास उसके लिए भी कुछ न कुछ योजना है। फिर वह वहां से चला गया और गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे इंतजार कर रहा था कि कोई आकर वहां उसे कुछ खाना खिला दे। उस आदमी ने सड़क की तरफ देखता रहा कि कोई आकर उसे खाना खिलाए, लेकिन पूरे दिन बीत गए और वह अभी तक भी वहां खाली पेट बैठा हुआ था। फिर वह वहां से दुखी होकर वापस गांव की तरफ चलने लगा। गांव वापस जाने के क्रम में उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से होती है। उसने साधु से सवाल किया, ऐसा क्यों है? भगवान ने उस लोमड़ी को दया किया और मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? फिर उस साधु ने उस व्यक्ति को कुछ खाने पीने का सामान दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि भगवान के पास सभी के लिए कुछ न कुछ नया योजना जरूर है, इसलिए आप भी भगवान की योजना का हिस्सा है। परंतु पुत्र, तुमने भगवान के इतने अच्छे बनाए हुए शरीर को गलत तरीके से लिया है, उनके विचारों को गलत तरीके से समझा है। क्योंकि मुझे लगता है भगवान यह नहीं चाहता कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, बल्कि यह चाहता है कि तुम शेर की तरह बनो। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान ने हमें अपना काम करने की शक्ति और क्षमता दी है, और हमें हमेशा चीज़ों को सकारात्मक तरीके से ही देखना चाहिए। भरोसा खुद पे करना चाहिए और अपना कर्म और धर्म निश्चित ही निभाना चाहिए।